अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साइंस की जदीद तरीन इजादात में से एक इजाद इंटरनेट, जिसने इंसानियत को बदल के रख दिया, दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। अगर मैं कहूं कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सेस करते हैं और बाकी का 95% हमसे छुपाया जा रहा है। आज हम जितना इजीली कोई खाना ऑर्डर कर सकते हैं, उतना ही इजीली इंसानी गोश्त और खून भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, इंसानी। जैसे हम इंटरनेट पर इजीली कोई मूवी देख सकते हैं, ऐसे ही किसी को टॉर्चर होते हुए भी देख सकते हैं, बल्कि वहाँ पर अपनी डिमांड करके कि इस किस्म का टॉर्चर या तशद्दुद किया जाए तो मैं आपको और ज्यादा पैसे दूंगा। अगवा से लेकर कत्ल, कत्ल से लेकर स्मगलिंग, स्मगलिंग से लेकर काला बाजार, बड़ी बड़ी चोरियों की तमाम वारदातें। वैसे तो ये सारी बातें किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगती हैं, लेकिन दोस्तों ये आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। इंटरनेट की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब, नंबर 3 डार्क वेब। इंटरनेट का पहला हिस्सा उन लोगों का जिनकी तादाद अरबों में है, यानी आम लोग, जिनका कोई अमल दखल नहीं होता जियोपॉलिटिक्स या फिर दुनिया को कंट्रोल करने में। ये लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। आम अल्फाज में जिस इंटरनेट को हम लोग यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। किसी भी वेबसाइट से पहले हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब टाइप करते हैं। ये है सरफेस वेब, जिसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और गूगल वगैरह शामिल हैं। बेसिकली सर्च इंजन एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। जब हम लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से कोई बुक मांगते हैं तो लाइब्रेरियन पूरी लाइब्रेरी से ढूंढकर वो पर्टिकुलर बुक हमको देता है। लेकिन अगर एक बच्चा लाइब्रेरियन से जाकर कोई एडल्ट बुक मांगे तो लाइब्रेरियन उसे वो बुक नहीं देगा। अब इस सारे के सारे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लोग, कुछ सेलिब्रिटीज पहली तरह के लोगों पर कंट्रोल करते हैं। वैसे तो ये तादाद में बहुत कम होते हैं, लेकिन अरबों लोगों को ये अपने नीचे लगा कर रखते हैं। इनमें शामिल है मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े बैंक, आलमी मालियाती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे और तगड़े किस्म के हुक्मरान। अब इनको ये सिस्टम बनाने और कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यूं इंटरनेट का वो हिस्सा जो इस सिस्टम को सर्व करता है उसे कहते हैं डीप वेब। एक्चुअली में डीप वेब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का एक एरिया है जिसमें बैंकों की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं, खुफिया ईमेलिंग होती है। लेकिन अगर ये सब इंटरनेट के पहले हिस्से यानी सरफेस वेब पर किया जाए तो इनका ये सारा डाटा आसानी से चोरी हो सकता है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पर हम सब का डाटा मौजूद है, लेकिन एक आम आदमी दूसरे आदमी के डाटे तक एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप खुद हर आदमी के डाटे तक एक्सेस हासिल कर सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस तरीके से डील नहीं करती, बल्कि ये अपनी ही इंटरनेट की एक अलग दुनिया बनाते हैं जिसे डीप वेब कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट के उस हिस्से की जो हम सबसे छुपा हुआ है। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना तो ये पहले लोगों की तरह होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है और ना ही दूसरे की तरह, बल्कि ये लोग होते हैं क्रिमिनल। पुराने जमाने में ऐसे लोगों को बहरी कज़ा, बागी और स्मगलर का नाम दिया जाता था, लेकिन आज का जदीद दौर इनके लिए एक नया नाम लाया, अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड के ये लोग पहली तरह के आम लोगों में से ही उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं और अपने खुद के कवानीन और सिस्टम बनाकर उसके जरिए राब्ते करते हैं और हर वो गलत काम करते हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। खास बात तो ये है कि इन सब के बावजूद ये लोग पकड़े भी नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। डार्क वेब की कोई भी लिंक मोबाइल पर डायरेक्टली ओपन नहीं होती। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर का यूज होता है जिसका नाम है टोर ब्राउजर। डार्क वेब इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है, शायद पूरे इंटरनेट का सिर्फ 1%। लेकिन इस 1% में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं। इंटरनेट के इस हिस्से में अच्छे बुरे में कोई फर्क नहीं। यहाँ आपको एथिकल, अनएथिकल, लीगल और इलीगल हर चीज मिलेगी। यहाँ पर कातिल यानी सिपाही लेने वाला और देने वाला अपने तरीके से फौरन डील करता है और फौरन निकल जाता है। इनका तरीकेकार बड़ा खुफिया होता है। यहाँ इंसानों के एजा की खरीदो फरोख्त भी होती है और हत्ता के कुछ ऐसे खपती किस्म के जनूनी लोग भी मौजूद हैं जो
इंसानी गोश्त और खून भी खरीदते हैं। डार्क वेब पर डील का तरीका भी अपना होता है। यहाँ आम करेंसी की बजाय बिटकॉइन को फेवर किया जाता है, क्योंकि अगर पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाए तो क्रेडिट कार्ड का सारा डाटा ट्रैक हो सकता है। इसके अलावा डार्क वेब पर सिर्फ किडनैपिंग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दूसरी नेगेटिव चीजें ही नहीं होती, बल्कि कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब का यूज करती हैं। जिन कंट्रीज में फ्री स्पीच नहीं होती, जहां लोगों के हमेशा फोन टैप होते रहते हैं, वहां के सोर्सेज को अगर कोई इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी होती है तो वो डार्क वेब का यूज करते हैं। आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस आपकी ऑनलाइन शनाख्त होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हो तो आपके आईपी एड्रेस की मदद से आपको ढूंढा जा सकता है। आपका आईपी एड्रेस आपका फुटप्रिंट छोड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन ऐसे में tor ब्राउजर आपके निशान मिटा देता है ताकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। डार्क वेब पर मौजूद अंडरवर्ल्ड के ये लोग इसी tor ब्राउजर का यूज करते हैं और पकड़े नहीं जाते। सपोज करें कि आपने Amazon पर एक ऑर्डर प्लेस किया और पेमेंट भी कर दी, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिला। तो ऐसे में आप Amazon कस्टमर सर्विस से बात करते हैं, लेकिन अगर फिर भी चीजें हैंडल नहीं होती तो आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी जगह आपने डार्क वेब पर किसी इलीगल चीज के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो वेबसाइट कोई स्कैमर ऑपरेट करता हो, तो फिर क्या होगा? आज 99% डार्क वेब स्कैमर से भरा हुआ है, जो लोगों को बहुत कम पैसों में ड्रग्स का लालच देते हैं और पैसे लेकर डिलीवरी नहीं करते, क्योंकि वो टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन हो सकती है और ना ही कोई इन्हें ट्रैक कर सकता है। वैसे तो दोस्तों डार्क वेब का यूज इलीगल नहीं, लेकिन डार्क वेब पर गलत वेबसाइट पर जाकर गलत ऑर्डर प्लेस करना इलीगल है। डार्क वेब पर ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो आप पर डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, जैसा कि रेड रूम, जहां लोग दूसरे इंसान या जानवर को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं और बदले में पे लेते हैं। इसलिए इन सारी चीजों से दूर ही रहना बेहतर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलाम।